हेलो दोस्तों, आज हम आपको डिस्काउंट के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, एक वस्तु की निर्माण लागत यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 900 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है और जो लाभ होता है दोस्तों या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब इस सवाल में हमसे अंकित मूल्य पूछा है, तो मान लेते हैं दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य है दोस्तों वो m है। कितना है दोस्तों? m है। यानी कि छूट किस पर दी जाती है दोस्तों? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो दोस्तों व्यापारी उस पर कितने प्रतिशत की छूट देता है दोस्तों? 10% की छूट देता है। जब वह MRP पर 10% की छूट देने के बाद क्या करता है? उसे बेचता है। तो यानी कि मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद दोस्तों क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। और जबकि दोस्तों क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्राप्त करने के बाद भी क्या आता है दोस्तों? कि विक्रय मूल्य आता है। तो दोस्तों ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि अंकित मूल्य को मान लिया हमने दोस्तों m। अब दोस्तों हमने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। जब हमने 10% की छूट दी तो वस्तु को हमने बेचा कितने में दोस्तों? यानी कि 90% में बेचा दोस्तों। तो ये बराबर होना चाहिए किसके? यानी कि दोस्तों अब वस्तु की जो निर्माण लागत है 900 रुपये, उस पर दोस्तों 25% का लाभ लेकर उसे बेचता है। तो दोस्तों क्या आएगा? यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ लेने के बाद भी दोस्तों विक्रय मूल्य आता है। तो दोस्तों 900 रुपये पर उसने क्या किया? 25 रुपये का लाभ, 25% का लाभ लिया। तो दोस्तों वस्तु बिकी कितनी में? 125% में बिकी दोस्तों। अब प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे दोस्तों। अब 10 से इसे काटेंगे, अब 9 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो ये 10 बार में, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा MRP, यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों 1250 रुपये। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है, एक टीवी का लागत मूल्य 28,000 रुपया है दोस्तों। यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 28,000 है। दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। तो टीवी का अंकित मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं दोस्तों जो टीवी का अंकित मूल्य है दोस्तों वो m है। तो जो छूट दी जाती है दोस्तों वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो दोस्तों जहां अंकित मूल्य है हमारा m और इस पर 20% का क्या दे रहा है दोस्तों? डिस्काउंट दे रहा है। तो वस्तु को बेच कितने में रहा है दोस्तों? 20% का डिस्काउंट देने के बाद वह दोस्तों उसे 80% में क्या कर रहा है दोस्तों? बेच रहा है। अब दोस्तों क्रय मूल्य पर दोस्तों 10% की क्या हो रही है दोस्तों? हानि हो रही है। तो यानी कि 10% की हानि के बाद भी उसे बेचता है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यानी कि दोस्तों 28,000 रुपये की दोस्तों वस्तु वो टीवी की लागत थी, उस पर 10% की हानि पर बेचा है दोस्तों। तो वस्तु बिकी कितने में ही दोस्तों? 90% में। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 10 से इसे काटेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम 8 से इसे काटते हैं, 4 से काट लेते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 सत्ते 28 और 2 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो ये 45 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ कितने बचे दोस्तों? 700 और गुणा 45। अब इनकी गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। तो 7 की करते हैं दोस्तों, 7 पंजे 35 के 5 और 7 चौक 28, 28 और 3 31 और 2 जीरो, यानी कि 31,500। यानी कि जो टीवी का अंकित मूल्य था वो 31,500 रुपये है। इसका जो B ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।